Assalamu alaikum viewers, this is Wasim Mirza and you are watching my YouTube channel. viewers, इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे आपको मैं गुर बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करवा सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा इसमें जरूरी नहीं है कि आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हों, यानी कि लाजमी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, अच्छी आती हो। सिर्फ हेलो हाय या छोटी मोटी अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स बोल सकते हो तो आप यकीन माने अपने बच्चे के अंदर ऐसी आप एक ताकत पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं इंग्लिश की कि वो इन फ्यूचर उसकी जो इंग्लिश होगी और बाकी बच्चों की इंग्लिश होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना जरूरी समझता हूं कि मैं ये क्यों कहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए। क्यों मैं कहता हूं, कुछ लोग आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हमें इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मादरी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी नेशनल लैंग्वेज जो कि उर्दू है उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। एक चीज में रखिएगा, वो भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पाकिस्तान में अच्छी जॉब करे, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी, या वो बिजनेस में बहुत आगे चला जाए, या वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो, या वो इंटरनेशनली किसी अच्छे कंट्री में जाकर अपने आप को सेटल करे, तो इसके लिए ज़हन में रखिएगा कि इंग्लिश ऑलवेज प्ले अ की रोल फॉर देम। इंग्लिश के बगैर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए सर्वाइव करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश बेसिकली इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। जिस तरह डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और मोस्टली कंट्रीज आपस में जो ट्रेडिंग करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं, इसी तरह इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। और आप जब आपस में कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, किसी भी इंटरनेशनल बंदे के साथ, तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताता हूं जिसको फॉलो करते हुए आप बच्चों के अंदर इंग्लिश की सेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर भी बच्चों की बेस के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश बोले तो वो कहां से आप स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1। जी हाँ, जब आपका बच्चा 1 साल का होगा, जब वो आपकी थोड़ी थोड़ी बातों को जो वो उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना शुरू करेगा, लफ्ज को पहचानने की कोशिश करेगा, उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चे के अंदर इंग्लिश की भी सेंस क्रिएट करें। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक फनी क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक बंदा कहता है कि यार आपको पता है कि गोरे बड़े जो है पढ़े लिखे होते हैं। तो वो कहता है कैसे पढ़े लिखे होते हैं? वो कहता है उसका बच्चा बच्चा तो इंग्लिश बोलता है। मतलब उसमें उसने बेसिकली ये एक फन में चीज कही कि बच्चा बच्चा उसका इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब है सारे पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक चीज में रखिएगा, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि वो इंग्लिश बोलते क्यों हैं बच्चे। क्योंकि कोई भी बच्चा जब वो एक बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, ईयर 1 में जाता है, उसके बाद वो चीजों के नाम अपने जहन में बिल्ड करना शुरू करता है। यही बच्चा अगर इंग्लैंड में या किसी अमेरिका में या किसी इंग्लिश कंट्री में अगर वो परवरिश पाएगा, तो ग्रेड 1 से, ईयर 1 से वो जब 7 8 9 10 में जाएगा, तो आपको एक चीज आप देखिएगा कि इंग्लिश अल्टीमेटली उसको आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि वो उसके आगे पीछे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे, जो उसके दोस्त बोलेंगे, जो उसके जो सारे कुलीग्स बोलेंगे, तो आस्ता आस्ता उसके अंदर वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी लैंग्वेज। अगर यही बच्चा चाइना में परवरिश पाएगा तो वो चाइनीज लैंग्वेज, अगर जर्मनी में परवरिश पाएगा तो डच लैंग्वेज,
अगर स्पेन में करेगा तो स्पेनिश, इटली में अगर अपनी परवरिश उसकी होगी तो वो इटालियन सीख लेगा। तो ये अंडरस्टैंड करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बोले, तो जहन में रखिएगा कि आपने उसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलना शुरू कर देने हैं। और मैंने क्यों बोला कि आपको फ्रीक्वेंटली बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं ये अक्सर औकात सब पेरेंट्स को आते हैं। और आप कोशिश करें सॉरी, आप कोशिश करें कि जब आप बच्चे को मुखातब करेंगे, उसको को काम बोले, जब वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, तो आप उर्दू में भी बोले और साथ इंग्लिश के भी वर्ड्स उनके साथ बोले। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को बोलते हैं बेटा इधर आओ, अब 2 साल का बच्चा वो आ जाएगा, जब आप इशारा, हाथ का इशारा करेंगे बेटा इधर आओ, तो वो आ जाएगा आपकी तरफ। साथ साथ आप ये भी बोलें बेटा कम हियर, बेटा गो देयर, पिक इट फॉर मी, लेट्स गो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर अभी लिखने वाला हूं। आप मेरी जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखेंगे, साथ उसकी उर्दू भी मैं लिखूंगा। ये ऐसे 20 वर्ड्स हैं जो कि अगर आपके उनके पेरेंट्स लिटरेट ना भी हों तो वो वर्ड्स याद करके या वो वर्ड्स आम बोल सकते हैं। थैंक्स, यू आर वेलकम, आई एम सॉरी, इस तरह के वर्ड्स आप बोलना इनके साथ शुरू करें जब तक कि वो स्कूल नहीं जाता, यानी कि 1 साल से लेकर 4 साल तक आप बच्चे के साथ इस तरह के वर्ड्स हर रोज बोलें। हर रोज बोलें बेटा कम हियर, बेटा गो देयर, बेटा ब्रिंग दिस थिंग फॉर मी, ठीक है, बेटा ओपन द डोर, क्लोज द डोर। अच्छा, अब जब इनके साथ आप बोलेंगे, साथ उर्दू भी बोलेंगे, जाहिर बात है उर्दू को तो आपने नहीं छोड़ना। और उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है पाकिस्तान में, जाहिर बात है अगर आप घर में भी नहीं बोलेंगे तो वो बाहर से लाजमी सीख लेगा। लेकिन जाहिर बात है ये हो ही नहीं सकता या घर में ना बोलें। मैं ये इलिटरेट या नॉर्मल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपस में तो उर्दू बोलेंगे। जब आप आपस में उर्दू बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपसे वो सुनेगा और उसके बाद उर्दू तो उसको आएगी। ये आप परेशान ना हो कि बच्चे को उर्दू नहीं आएगी, उर्दू को डेफिनेटली आएगी, पंजाबी भी आएगी, उसकी मादरी लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश की सेंस आप लाजमी क्रिएट करें उसके अंदर। अब इंडिया में स्टूडेंट्स हमसे आगे क्यों हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज क्यों अच्छी है, उसकी वजह यही है कि वहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ कोशिश करते हैं कि ये छोटे छोटे वर्ड्स उनके साथ बोले जाएं। जब आप 1 साल से लेकर 3 या 4 साल तक बच्चे के साथ ये बार बार बोलेंगे तो उसको एक सेंस क्रिएट होगी कि ये वर्ड्स हैं और ये इंग्लिश से आए हैं, ठीक है। और ABCD जो है, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ तहज्जी, ये तो सारी चीज़ें बच्चे जाके स्कूल में सीखेंगे। लेकिन आप सिट डाउन, स्टैंड अप, ये बार बार उनसे बोलें, क्योंकि जाहिर बात है जब बच्चा 1 साल से 3 साल तक, 4 साल तक कंटिन्यूसली आपके साथ रहता है तो आप अक्सर उनसे ये बातें करते रहते हैं। दिन में 50 दफ़ा आप उनको बोलते हैं बेटा इधर आओ। तो आप बजाय उसके कि आप सारी दफ़ा उर्दू में बोले, आप बीच में ये बोले बेटा कम हियर, हाथ का इशारा करें ताकि उसे पता हो कि मैं इधर बुला रहा हूँ, उसका मतलब है कम हियर, इधर आओ, गो देयर, पिक दिस थिंग। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि आप अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।